एक वर्ष से निकाय चुनाव के लिए सरकार चुनाव नहीं करा पा रही है और चुनाव को टाल रही है। वही अब चुनाव इसी वर्ष कराने के आदेश उच्च न्यायालय ने सरकार को दे दिए हैं, जिस क्रम में कांग्रेस पार्टी ने आगामी समय में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर जिला देहरादून में चुनाव प्रभारी प्रकाश जोशी को नियुक्त किया है। वही चुनाव प्रभारी के द्वारा कांग्रेसियों के साथ एक बैठक तिलक भवन विकास नगर में की गई, जिसमें पूर्व कैबिनेट मंत्री नवप्रभा शहर अध्यक्ष कितेश जायसवाल, वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रेम प्रकाश अग्रवाल, पूर्व शहर अध्यक्ष शम्मी प्रकाश, पूर्व सभासद नगर पालिका मुजीबुर रहमान, सलीम विकास नगर के नवनियुक्त मीडिया प्रभारी बलजीत सिंह, वरिष्ठ कांग्रेस नेता संजय जैन, महिला कांग्रेस नेता शशि चौहान और कई अन्य कांग्रेस जन इस बैठक में शामिल रहे। वही चुनाव प्रभारी प्रकाश जोशी ने राज्य सरकार पर देश से चुनाव करवाए जाने और उसे टालने के बारे में भी मीडिया से वार्ता की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ नगर निकाय के चुनाव लड़ेगी और निकाय चुनाव में जीत भी हासिल करेगी। इसके बाद पंचायत चुनाव है और उसी सरकार प्रदेश कांग्रेस कमेटी और एसपी ने आपस में बातचीत करके बाकी लोग बैठे रहेंगे। मैंने मतलब लोगों की अभी पूरी प्रक्रिया को देखा था और जो कुछ वक्त कर रहे थे जिसमें बातचीत करने में देखिए, जब से ये पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी है देहरादून ज़िले की, उसके अंतर्गत आने वाले जो भी स्थानीय निकाय हमारे हैं, तो तब से लगातार हमें संगठन के लोगों से हम लोग मिल रहे हैं और बहुत अच्छे स्वरूप में मुझे संगठन दिख रहा है। पर कहीं छोटी मोटी कहीं कमियां भी हैं। वार्ड स्तर पर कहीं कमेटी का गठन की ज़रूरत है। कई वार्ड अध्यक्ष लगता है कि उतना समय नहीं दे पा रहे हैं पार्टी को, तो उनके बदले में और लोगों को जिम्मेदारी देने का काम भी अगले एक हफ्ते के अंदर पूरा संपन्न हो जाएगा। और मैं मानता हूं कि अगले एक हफ्ते लगभग 15-16 तारीख तक पूरी जितने भी इस ज़िले के अंदर हमारे नगर निगम हैं, नगर पालिकाएँ हैं, उनके तमाम वार्डों का एक फिर से पुनर्गठन आपको दिखेगा। बात करें पंचायत चुनाव या निकाय चुनाव की, सरकार लगातार चुनाव टाल रही है, क्या रहेगा? हम तो कह ही रहे हैं कि सरकार डर रही है। सरकार को पता है, भारतीय जनता पार्टी को अच्छे से पता है, वो जैसे तैसे उन्होंने इस बार केदारनाथ का चुनाव जीत लिया, पैसे के दम पे सभी मंत्रियों की ड्यूटी वहाँ लगाकर वो सब उन्होंने कर लिया, एक अलग बात है। लेकिन ये बद्रीनाथ जब वो हारे और उसके अलावा हमारा मंगलौर की सीट जब वो हारे, तब से सरकार पूरी तरह डरी हुई है और वो जानती है कि इस चुनाव में बुरी तरह से वो हारने वाले हैं। जहाँ जहाँ उनके लोग थे सरकार की, अब देखिए आज की तारीख में युवा रोजगार की क्या स्थिति है। आप देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार किस स्तर पे पहुँच चुका है। भ्रष्टाचार एक ऑर्गेनाइज्ड रूप ले चुका है। भ्रष्टाचार आप ऐसा नहीं रहा मामूली कि किसी छोटे दफ्तर में जाइए 10-20-50 रुपये देके कुछ का। भ्रष्टाचार बहुत बड़ा रूप ले चुका है प्रदेश के अंदर और खुद मुखिया सरकार के इसमें लिप्त है। तो ये सारे तमाम कारण, नशे के गिरफ्त में पूरा प्रदेश आज जकड़ता जा रहा है। तो ये तमाम वो कारण है। महिलाएं, हमारी बहनें, हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। तो ये तमाम कारण है जो सरकार को पता है कि बहुत बुरी तरह से जनता उसका जवाब इन चुनावों के माध्यम से देना चाहेगी और वो डरे हुए हैं, इसलिए चुनाव नहीं कराना चाह रहे। तो कांग्रेस बार बार मांग करिए, आप जल्दी चुनाव कराइए। क्या लगता है जो निकाय चुनाव आने वाले हैं, कितना बेहतर प्रदर्शन करेगी कांग्रेस? कितना मतलब अच्छा बेस्ट करेगी। जितने भी हमारे नगर निकाय के चुनाव हैं, मैं मानता हूं कि पहले भी हम जीतते आए, लगातार जीतते आए और आगे भी हम और अच्छा उस पिछले प्रदर्शन को हम और बढ़िया तरीके से सुधारेंगे, उसको बढ़ाएंगे आगे। कांग्रेस को पहले लगता है कि अच्छा प्रदर्शन करेगी, लेकिन अंतिम समय में जो है कांग्रेस पिछड़ती नजर आती है। क्या कारण है सर? जो भी कारण हैं, अब वो कारण मीडिया में तो नहीं बताए जाएंगे, पर उन कारणों की भी तह में जाकर उन कारणों का भी इस बार फिर से दोबारा से उसका रिव्यू करके और उन कारणों को दूर किया जाएगा। जैसे आपने कहा कि संगठन में कुछ जहाँ कमी है, जबकि चुनाव बहुत नजदीक है, ऐसे में क्या आप उम्मीद